मेरा नाम सुमन है। मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ और मैं ई रिक्शा चलाती हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया अपने सेवा से जुड़े हुए। उन्हीं की तरफ से मेरी ये गाड़ी निकली है और आज उन्हीं सेवा वालों की तरफ से मैं ये गाड़ी चला रही हूँ। নমস্কার, আমার নাম রূপালী মণ্ডল। আমি আমার বাড়ি ফুলিয়াতে। আমি সেবার একজন সদস্য, আজ্ঞাবান দিদি। আমি তাঁতের কাজ করি, তাঁত বুনি। 7 বছর ধরে তাঁত বুনছি, 5 বছর থেকে ব্যবসাটা করছি আমি। मेरा नाम आयशा मार्फतिया है और मैं गुजरात राज्य मेहसाणा जिला कड़ी तालुका से आई हूँ। मैं पैच एप्लिक, हैंडवर्क, सिलाई, क्रोशियो, ज्वेलरी मेकिंग मास्टर ट्रेनर है और मैं सेवा से अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग देने जाती हूँ। मेरा नाम आरिफा खान है और मैं जयपुर में शास्त्री नगर राजीव नगर में रहती हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं लाख का काम भी कर लेती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। और मुझे सेवा राजस्थान से जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं। वैसे एक तो ना केमिकल वाला होता है, तो वो केमिकल वाला तो हम करते नहीं है, हम वो वाला करते हैं। वो ओरिजिनल लाख होती है ना, गरम लाख, वो तो हम उस पे काम करते हैं। तो उस पे मैं बेंगल्स वगैरह और ना अपनी साड़ी के पिन वगैरह होते हैं, वो ये सब बना लेती हूँ मैं खुद। যে আমার এই জিনিসটা ভালো লাগছে, এই ছবিটা, সেই ছবিটা দিয়ে আমি একটু এঁকে নিলাম। এঁকে নিয়ে সেটার মধ্যে আমি সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করলাম। ডিজাইনটা বেশ সুন্দর হয়। ওটা জামদানি সিস্টেম আর কি। যেটা 12 साल की थी जब हमारे यहाँ पे कड़ी खुद्दार हस्तकला कोऑपरेटिव चलती थी। उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम भी आयशा बेन था। तो उन्होंने हमारी मेंबरशिप ली और फिर हम लोगों को ट्रेनिंग देने बुलाते थे मेंबरशिप की, या फिर लीडरशिप हुए तो पार्टिसिपेट करते थे। कुशन देते थे, टेबल मेट देते थे, फिर दुपट्टा, ड्रेस, इस तरह करके हम लोग जो गलीचा होता है ना, वहाँ तक का मैंने काम किया है, सीखा है। गाड़ी चलाने का तो मुझे शुरू से शौक था। मतलब जब मैं मम्मी के थी तब वहाँ गाड़ियां थी, तो स्कूटी बाइक वगैरह मेरे भाई हम लोगों ने मुझे चलाना सिखाया था। तो इतना मुझे डर नहीं लगा। जब यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह दी तो मैं बेझिझक होकर मैंने कहा जब मैं वो गाड़ी चला सकती हूँ ये भी चला सकती हूँ। और मेरे को मतलब ये है कि मैं जरूरी नहीं है कि पूरा कंटिन्यू ड्यूटी की तरह मुझे सुबह जाना है शाम को ही आना है। इसमें मेरे बच्चों के साथ कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है तो मैं अपने घर पर बच्चों के साथ टाइम बिता सकती हूँ, या कोई परेशानी तो वापसी में अपने घर आ सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी थी और मेरे अंदर स्किल भी थी और एक्टिव भी थी। तो फिर हमारे समाज में से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि ये काम चालू करना है तो आप करोगे। मैंने बोला मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती और बस स्टैंड भी मैंने नहीं देखा। मैंने जब रिक्शा निकाला तो मेरे साथ कोई एग्री नहीं था, ना मेरे हस्बैंड ना मेरी सास। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा कि ई रिक्शा औरत होके चलाएगी, पता है बाहर कैसे कैसे लोग होते हैं, ये है वो है, बहुत तरह की बातें। नहीं नहीं, हमारे में यहाँ लड़कियों ने रिक्शा नहीं निकाला। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से हेल्प मांगी तो मम्मी ने भी बोला कि बेटा देख लो, करना तो तुम्ही को है मगर देख लो इसकी जगह कुछ और कर लो। জামদানির দাম আগে পাওয়া যেত, এখন অনলাইনে মানে প্রচুর, মানে সবাই শাড়ির ব্যবসা করছে, যার জন্য দামটা এতটাই কম হয়ে গেছে। 50 টাকা 40, মানে যে যেরকম পাচ্ছে 10-20 টাকা লাভেই ছেড়ে দিচ্ছে, যার জন্য দামটা কম হচ্ছে। আর আগে প্রথম যখন সবাই বানাতো, অল্প লোক বানাতো, সেলটাও কম করতো, তখন হচ্ছে দামটা বেশি পাওয়া যেত, লাভটা বেশি হতো। जो मार्केट में जिनकी दुकानें होती है ना, तो वो लोग खुद ही मतलब उनसे हमारा कांटेक्ट रहता है, या फिर उनके अलावा जो मतलब जो बिचौलिया रहते हैं, जैसे अब मुझे किसी से लेना है और वो ऐसे सबको माल देते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट में जा करके किसी को देते हैं, ऐसे तीसरे नंबर पे। तो ऐसे करके हम किसी से लेते हैं। हमारा डायरेक्टली मार्केट ये नहीं है कि हम बना करके हम खुद बेचें। सेवा राजस्थान से भी डिजिटल बेटी का प्रोग्राम चला था, फिर हम उससे जुड़े। उससे जुड़ने के बाद हमें और काम सिखाए, बताए। पहले मैं सिर्फ चिपाई करती थी उस पे चूड़ियों पर, फिर उसके बाद हमें उससे मतलब अच्छी तरीके से पूरी उसकी जानकारी दी, उसके बारे में पूरा बताया, ये क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कौन सी चीज़ मिलाने से क्या बनता है, ऐसे करके फिर वहाँ से मुझे ज़्यादा जानकारी मिली इसकी। अब ऐसा है कि मैं खुद अकेली पूरा कर सकती हूँ। सेवा ने हमें समझाया इसके बारे में
फिर हमें कहीं से लोन नहीं मिलता, मगर इन्होंने अपनी ही सेवा में से हमें लोन दिलवा के हमारी गाड़ी फाइनल करवाई। फिर हमें से पूछा गया कि आप कैसे किस्त भरना पसंद करोगे, मतलब किस तरीके से आप अच्छे तरीके से दे सकते हो, जो आपको कोई परेशानी नहीं हो और आपके भी खर्चा पानी चलता रहे और आप किस्त भी नहीं पड़ते। सेवा का मैं बहुत ही आभार के, जो मैं 4 दीवारों में रहती थी और आज पूरी खुली दुनिया में मैं जा सकती हूँ कहीं भी। সেবা আমাদের এখানে এসেছে 2016 সালে এসেছে। তখন থেকে আমি প্রথম থেকেই সেবার সঙ্গে যুক্ত। তো আমার সেবাতে আসতে তো ভালো লাগে বেশ। আর সেবাতে অনেক কিছু শেখায়, সেগুলো আমি অন্য দিদিদেরকে বলি, গিয়ে শেখাই। পজিটিভ যে জিনিসগুলো হয় সবকিছুই এখান থেকে পাওয়া যায়, যে মানুষের কি করে উপকারে লাগে, কি করে হচ্ছে মানুষের সেবা করা, মানে ভালো বেশি কাজ করানো যায়। তারপরে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গেলে সবাই একসঙ্গে একত্রিত আমরা যদি হয়ে কাজটা করি, সেটাও সফল হয়। সেই সব জিনিসগুলো শেখায়, আমার ভালো লাগে বেশ সেবাতে আসতে। ये जो लॉकडाउन लगा था, इससे मैंने 20-15 दिन पहले गाड़ियां निकाली थी। तो मुझे लगा काम सही चलता है, तो मैंने गाड़ी निकाली, ई रिक्शा। और 15-20 दिन बाद तो ये लॉकडाउन लग गया, तो बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, इसीलिए गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी। गाड़ी चलाई तो दुख हुआ कि अभी तो काम के लिए निकाला है और गाड़ी एकदम भी खड़ी हो गई। बीमारी को अभी आना था, कुछ टाइम बाद आगे पीछे आती तो या तो पहले आ जाती, तो मुझे इतना था कि मैंने गाड़ी नहीं निकालती। अब गाड़ी निकाली है तब ये बीमारी आ गई, जो मेरे पर सर पे कर्ज वगैरह चढ़ जाएगा, मैं कैसे क्या करूंगी, इसीलिए फिर थोड़ी परेशानी भी हो गई थी। तो अगर सिलाई का काम रहता है तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो उन्हें भी पढ़ाती हूँ लॉकडाउन से पहले। लेकिन अभी तो बच्चे भी आना कम हो गए और सिलाई की डिमांड भी है नहीं है, क्योंकि यही के पैसे होंगे तो भाई अपने शौक भी पूरे करेंगे और ये काम भी नहीं चल रहा है, तो वो लो हो गया थोड़ा सब जगह से। 500-600 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दी, उसमें से 200 लोगों को तो मैं रोजगारी देती हूँ, ये अभी लॉकडाउन के सिवा। लॉकडाउन में जैसे खा पी तो लेते थे, मेरा टिफ़िन सेवा बहुत अच्छी चल रही लॉकडाउन में। 40-50 लोगों का मैं टिफ़िन बेचती थी ये लॉकडाउन में, तो मेरा खर्चा निकल गया। কোভিডের আগে ব্যবসাটা মোটামুটি ঠিকঠাক ছিল। মানে যখন অর্ডারটা দিয়ে দিত, ঠিকঠাক অর্ডারগুলো নিয়ে নিত শাড়ি বানানোর পর। আর কোভিডটা যখন শুরু হলো তখন ট্রেন বাস তো সবই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দূরে তো মাল কলকাতায় দিতে পারিনি, তখন লোকালেও মহাজনরাও মানে সেল করতে পারিনি, যার জন্য হচ্ছে শাড়িগুলো নেইনি, টানা দিয়ে সেগুলো বন্ধ রেখেছে। মানুষের মানে বড় বিজনেস তো না, ছোট বিজনেস, সেখানে যদি 8-10 লাখ টাকার মাল ঘরে পড়ে যায় তো সমস্যা। लॉकडाउन में भी चोरी छिपे चलाती थी कि बच्चों का दूध पानी का तो चाहिए था डेली का, तो अपना चोरी छिपे सुबह सुबह जल्दी में 1 आधे घंटे चला लेती थी, जो दूध वगैरह खर्चा निकल ही आता था। फिर ये लॉकडाउन जैसे थोड़ा थोड़ा खुला, तो वैसे मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। कुछ दिन तक तो हम थे घर पे, मतलब ऐसे ही कि क्या करे। और फिर घर पे भी यही था, किसी के पास कोई काम नहीं था, भैया पापा सब घर पे ही। फिर उसके बाद सेवा ऑफिस से मास्क के ऑर्डर आए थे हमारे लिए। पूरे लॉकडाउन मैंने वो मास्क सिले हैं और मैंने वहाँ से लॉकडाउन तक, हाँ, 1 महीने में 4,000 रुपए का काम किया था उस लॉकडाउन में, और वो पैसे मैंने मम्मी को दिए थे। তো স্বপ্ন আছে আমার, যেমন বিজনেসটা আমি আস্তে আস্তে একটু বড় করব, একটু অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস করব, অনলাইনে দেবো, যেটা মহাজনের কাছে দিলে আমি দামটা পাই না, সেটা আমি মানে মার্কেটে অনলাইনে দিলে একটু হয়তো দামটা বেশি পাবো, সেটা ইচ্ছা আছে আমার। सपना मेरा तो बस एक यही है कि जो मेरे पे 4 बेटियां हैं, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कर दूं, चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ अलग सोच के हैं। वो नहीं चाहते लड़कियां बाहर निकले या कुछ जींस वगैरह पहन दें, वो कुछ पुराने हिसाब के। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मगर मैं चारों बेटियों को उनके खुद के पैर पे खड़ा देखना चाहती हूँ। ई रिक्शे का भी काम बहुत हल्का है, तो मैं सोची अभी ई रिक्शे की मेरी किस्त फाइनल नहीं हो जाती, तब तक मैं अपना ई रिक्शे की लाइन में हूँ। और जब मेरे ई रिक्शा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में ओला वगैरह गाड़ी सीखूंगी, इससे बड़ी गाड़ी वो चलाऊंगी। मेरा तो आगे का ये विचार है कि जैसे मुझे दो काम, वैसे तो मैं सब खुद के लिए ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे आता है, लेकिन मैं सब कर लेती हूँ। पर
सब काम में मैं लाख का काम और ये सिलाई का काम ये ज़्यादा करती हूँ। तो यही कि ये दोनों काम मेरे आगे जाए। सिर्फ़ अभी जैसे मैं जयपुर में रह रही हूँ, जिस एरिया में रह रही हूँ, तो ये लोग नहीं, बाकी और भी लोग देखें मेरे काम को। ये और इससे कि मुझे फिर मेरा काम आगे जाएगा और मेरी पहचान भी बढ़ेगी, तो उस पे मेरे मम्मी-पापा मुझ पे प्राउड भी फ़ील करें। सपना तो मुझे जो मेरी कड़ी की जो मंडली चलती थी बस वो पग भर हो जाए और मेरे जैसी कोई लड़की भी मुझे तैयार करनी है। एक नहीं, अब 5 करूँगी तो उसमें से एक लड़की तैयार होगी। मुझे ऐसा कुछ करना है।